नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एरोप्लेन के खाने में नमक ज़्यादा क्यों होता है। तो दोस्तों अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि प्लेन में मिलने वाला खाना आपके घर के खाने से बहुत अलग होता है। इस खाने में जहाँ तेल की मात्रा ज़्यादा होती है तो वहीं नमक और मसाले भी खूब पड़े होते हैं। तेल का तो कुछ कह नहीं सकते, मगर नमक और मसाले की मात्रा ज़्यादा होने की एक वजह है फ्लाइट में आपको जो खाना सर्व किया जाता है उसमें नमक और मसाले का ज़्यादा होना किसी कैटरिंग वाले की गलती नहीं, बल्कि यह जानबूझकर किया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों आपको टिकट पर कई हज़ार रुपये या डॉलर खर्च करने के बाद भी ऐसा खाना दिया जाता है। तो दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों 30,000 की फीट की ऊंचाई पर बहुत सारी मुश्किलें होती है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो खाना एयरलाइंस कंपनियां देती है वो बिना स्वाद का और बेकार होता है, क्योंकि नमक और मसाले भरपूर होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो जब आप 1000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं तो हर चीज़ का फ्लेवर बदल जाता है, फिर वो चाहे आपका फेवरेट पास्ता हो या फिर वाइन। अमेरिकन एयरलाइंस की इन फ्लाइट डाइनिंग एंड रिटेल के डायरेक्टर रस ब्राउन कहते हैं कि जब आप 30,000 फीट की ऊंचाई पर जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जिस पर असर पड़ता है वो है आपकी टेस्ट बड्स, यानी कि स्वाद ग्रंथियाँ और सूंघने की क्षमता। खाने में मिलने वाला फ्लेवर इन दोनों का मिश्रण होता है। दोस्तों जब आप एक दबाव वाले कैबिन में इतनी ऊंचाई पर बैठते हैं तो नमक और मीठे में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। आपकी फ्लाइट आपके खाने के स्वाद को बहुत हद तक प्रभावित करती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के प्रोफेसर चार्ल्स पेंस कहते हैं कि हवा में ज़मीन के मुकाबले हर तरह के खाने और ड्रिंक्स का टेस्ट बहुत अलग होता है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह बहुत सी हो सकती है, जैसे उम्स का कम होना, हवा का दबाव कम होना आदि। दोस्तों जब आप एक एरोप्लेन में चढ़ते हैं सबसे पहले आपकी सूंघने की अक्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जैसे जैसे प्लेन ऊंचाई पर जाता है एयर प्रेशर कम हो जाता है और कैबिन में उम्स में भी कम होने लगती है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर उम्स 12% से भी कम होती है, यानी फ्लाइट का कैबिन रेगिस्तानों से भी ज़्यादा सूखा होता है। ड्राइनेस और कम दबाव की वजह से टेस्ट बड्स की संवेदनशीलता भी कम होने लगती है। तो दोस्तों साल 2010 में जर्मनी के फ्रोपहोफर इंस्टीट्यूट फॉर फील्डिंग फिजिक्स की तरफ से एक स्टडी करवाई गई थी जिसमें लूफ्थांसा एयरलाइंस भी शामिल थी। इस स्टडी में कहा गया था कि फ्लाइट के अंदर ड्राइनेस और कम दबाव की वजह से नमकीन और मीठे खाने के लिए स्वाद की ग्रंथियां संवेदनशीलता भी 30% कम हो जाती है। स्टडी में जो एक बात चौंकाने वाली थी उसके मुताबिक मीठे और नमकीन स्वाद की संवेदनशीलता पर असर पड़ता है, मगर खट्टे कड़वे और दूसरे मसालों के फ्लेवर्स ज़रा भी प्रभावित नहीं होते हैं। दोस्तों मगर सिर्फ टेस्ट बड्स के साथ ही ऐसा नहीं होता है। 80% से ज़्यादा लोग सोचते हैं कि फ़्लाइट में सफ़र करने से उनके सूंघने की क्षमता पर ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसे में जब आप फ्लाइट के कैबिन में होते हैं तो आपकी नाक में मौजूद वो ग्रंथियाँ जो गंध या खुशबू में अंतर करती है निष्क्रिय सी हो जाती है। इसलिए आपको प्लेन में मिलने वाला खाना स्वाद में दोगुना लगने लगता है। इस वजह से ही एयरलाइंस किसी रेस्टोरेंट की तुलना में ज़्यादा नमक और मसाले वाला खाना सर्वे करती है। तो दोस्तों आप अच्छे समझ गए होंगे कि एरोप्लेन के खाने में नमक ज़्यादा क्यों होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।